बिहार समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों को जो आज सुर्खियों में रही। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से गिरफ्तारी के 15 घंटे बाद बिना शर्त जमानत मिल गई है। इसके बाद उन्होंने पटना स्थित शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बिना कोई शर्त के बेल दी है। ये जनता का समर्थन है। बेउर जेल में रखने के लिए उन लोगों के पास पेपर ही नहीं था। पेपर के इंतजार में बैठे रहे, तब तक कोर्ट का फाइनल निर्णय आ गया। तो आज कोर्ट ने ये दिखाया कि रूल ऑफ लॉ लागू है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं। पीएससी की परीक्षा के लिए कल हाई कोर्ट खुल रहा है और कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा अनशन जारी था, जारी है, जारी रहेगा। मैं अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज आधी रात को बैठक होगी जिसमें अनशन की जगह तय कर कल यानी मंगलवार को घोषणा करूंगा। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई है। याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई है। महाकुंभ मेले में बम की धमकी देने वाले को यूपी पुलिस ने पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है। उसने सोशल मीडिया पर नासिर पठान नाम की फेक आईडी बनाकर प्रयागराज में लगने वाले मेले में 1000 हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही मेले के दौरान अशांति फैलाने की भी बात कही थी। धमकी देने के बाद आयुष अपने साथियों के साथ नेपाल भाग गया था। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, मोतिहारी, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, वाल्मीकि नगर, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा, नवादा और गया में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से कई जिलों में क्लास 8वीं तक प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन पर सुबह लहरिया सराय सहरसा मेमू ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला का पैर फिसल गया। गर्भवती महिला ट्रेन के नीचे फंस गई। आरपीएफ और स्थानीय लोगों की मदद से करीब आधे घंटे बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में TRE 3 में खाली रह रहे 21,397 पद भी शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों की DO को खाली पदों का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु पर्व के अवसर पर तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेका और सेवादारों से मुलाकात की। भोजपुर के धोबड़ी गांव में बच्चों के खेलने के दौरान विवाद हो गया। चचेरे भाइयों ने मिलकर नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। राहुल इसी साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग ने गयाजी में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान भी किया। बाढ़ में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी। आनन फानन में गंभीर हालत में बाइक सवार को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना मोकामा पटना 4 लेन के पास सकसोरहा रोड की है। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में जमीन की खुदाई के दौरान वर्षों पुराने शिव मंडप निकला है। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सभी भगवान शिव की जयकार लगाने लगे। मामला मठ लक्ष्मणपुर इलाके की है। पटना के बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विधु कुमार के खिलाफ EOU ने छापा मारा है, जिसमें आय से 146% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। उनके सरकारी आवास, घर और कार्यालय से 54 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, 4 लाख के चांदी के बर्तन, 1 स्कॉर्पियो और जमीन से संबंधित 6 डीड बरामद हुए हैं। एक रजिस्टर में कैदियों से लेन देन का विवरण भी मिला है। जांच में काली कमाई के जरिए करोड़ों रुपए अर्जित करने का आरोप लगा है।
पटना के नौबतपुर में पुलिस ने किराना व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 3 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और मोबाइल बरामद हुआ है। अपराधियों ने 1 लाख की रंगदारी मांगी थी। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि मुझे आंदोलन की ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में लाठीचार्ज का लंबा इतिहास रहा है। दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, जहां फायदा होगा उधर ही बात करेंगे। सरकार लोकतंत्र विरोधी है। कभी छात्रों पर, कभी धरनार्थियों पर, तो कभी नेताओं पर लाठीचार्ज होती है। इस घटना को उसी से जोड़कर देखना चाहिए। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर सोमवार सुबह सड़क हादसे में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई। मृतक डॉक्टर नियाज अहमद मोतिहारी और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव छपरा के रहने वाले थे। दोनों डॉक्टर पटना से नवादा स्थित अपने निजी नर्सिंग होम हिम्स हॉस्पिटल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। 4 लेन पर कोहरे के कारण 2 कार के बीच टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। प्रकाश पर्व पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पटना साहिब गुरुद्वार पहुंचे। उन्होंने गुरु दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर प्रबंधन कमेटी ने सिरोपा देकर उनका स्वागत किया। सिख समुदाय के लोगों को प्रकाश उत्सव पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। बिहार सरकार ने जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अपना नाम, पिता का नाम, जाति, पता आदि में त्रुटि को आसानी से सुधार सकते हैं। पोर्टल पर काम करना शुरू हो गया है और रैयत इसके माध्यम से त्रुटि में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। अनिसाबाद की पुलिस कॉलोनी में एक आटा चक्की मिल सहित 2 घरों से चोरी हो गई। चोरों ने संतोष कुमार के घर से कुछ गहने और 7,000 कैश, वहीं रंजीत कुमार के घर से कुछ ज्वेलरी, कैश और महंगे सामान चोरी कर ली। जिस जगह पर घटना हुई है वहां डीजीपी, आईजी सहित पुलिस के कई वरीय अधिकारियों के आवास हैं। बिहार से 2 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ मेला में शामिल होंगे। इसको लेकर 6 जनवरी से 27 फरवरी तक 30 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। स्टेशनों पर डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ आवश्यक चिकित्सक उपकरणों के साथ मौजूद होंगे, जिससे यात्रियों का त्वरित उपचार हो सके। पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल ट्रेल जल्द शुरू होने जा रहा है। 5.5 किलोमीटर की इस ट्रेल पर चलते हुए आप जंगल के पेड़ पौधे, फूल और अन्य वनस्पतियां काफी करीब से देख पाएंगे। साथ ही बाघ के पंजे से पेड़ के खरोच को भी देख सकेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ग 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों वाली अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने वाले 94 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के 1 सप्ताह के वेतन में कटौती की है। शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के अंदर अपार आईडी बनाने के कार्य को शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है। अररिया के कुरसाकांड थाना क्षेत्र के बलचंदा गांव में देर रात 15 डकैतों ने किराना दुकान पर हमला कर दिया। इसमें दुकानदार के बेटे सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पूर्णिया के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डकैत 1 लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। पटना के डीएम ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थक गांधी मैदान में बिना अनुमति के धरना दे रहे थे। बार बार कहने के बाद भी वे वहां से नहीं हटे, इसलिए पुलिस कार्रवाई हुई। डीएम ने यह भी बताया कि 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से ज्यादातर एक ही राजनीतिक दल के हैं। डीएम ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग जैसी जगहों का इस्तेमाल करें। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबित कर दिया गया है। हंस फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। ईडी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बीजापुर के कुटरू बेंद्र मार्ग पर संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के 9 जवानों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये हमला आईईडी विस्फोट के जरिए किया गया था। पुलिस के अनुसार सोमवार की दोपहर जवानों की टीम
थाना कुटरू के ग्राम अम्बेली के पास से गुजर रही थी। उसी समय सुरक्षा बलों का एक वाहन आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवानों और एक वाहन चालक की मौत हो गई। कुछ जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। बीजेपी नेता रमेश बिथूड़ी की कथित आपत्तिजनक बयान पर सवाल पूछने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती दिखीं। आतिशी ने कहा कि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, आज वो 80 साल के हो चुके हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल भी नहीं पाते हैं। रोते हुए उन्होंने कहा कि आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि इस देश की राजनीति इतनी घटिया स्तर तक गिर सकती है, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। कलकलाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिथूड़ी के कथित तौर पर आतिशी के पिता पर विवादित बयान दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है।